ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 2003। स्वमान में रहना, सबको सम्मान देना, सदा सबके सहयोगी बनते हुए उन्हें समर्थ बनाना। बाप दादा सब बच्चों के मस्तक पर 3 रेखाएं देख रहे हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। हर एक के मस्तक पर परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, ये 3 लकीरें बाप दादा देख रहे हैं। हर एक के मस्तक को देखते हुए बाप दादा कहते हैं, आप कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माएं हो। आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है कि आपको परमात्म पालना भी मिल रही है, पढ़ाई भी पढ़ रहे हो और इस श्रेष्ठ मत से क्या बन जाते हो। अपने भाग्य को देखकर सदा वाह वाह के गीत गाते हो ना। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। लेकिन इसके सदा स्मृति स्वरूप रहो, सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप रहो। जैसे देहाभिमान की नेचर नेचुरल हो गई, ऐसे देहाभिमानी स्थिति की नेचर नेचुरल हो जाए। उसके लिए बार बार अपने इस अंतिम पेपर को याद करेंगे। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। बाप दादा ने याद दिलाया, एक पुरुषार्थ करना है और वो पुरुषार्थ है, कोई भी बातें आए, हिमालय जैसी बड़ी बात भी आ जाए, तन की व्याधि आ जाए, मन का हिसाब किताब आ जाए, कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति को श्रेष्ठ रखना। आपकी श्रेष्ठ स्थिति है स्वमान की सीट पे रहना। ऐसे नहीं कि मैं दिल तख्त नशीन हूं, नूरे रतन हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं ही मास्टर सर्वशक्तिवान, हूं ही दिल तख्त नशीन आत्मा, हूं ही नूरे रतन। ऐसे स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना और कोई आत्मा कैसी भी है उसको सहयोग देते हुए मास्टर सर्वशक्तिवान बना देना। जब आप किसी को दिल से सहयोग देते हैं तो ये पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं, ऊंचा उठाना है, कमजोर नहीं बनाना, उनको भी हिम्मत देनी है, उमंग उत्साह देना है। ये सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। स्वमान में रहने वाली आत्मा सदा सबको सम्मान देगी, समर्थ बनाएगी और यही उड़ती कला का साधन है। बाबा ने याद दिलाया, आपके संगठन की विशेषता है एकता और दृढ़ता, इसको सदा बनाए रखना। और इस समय सभी ब्राह्मण बच्चों को ये पुरुषार्थ करना है, दुआएं देना, दुआएं लेना। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे। मुरली का सार है, सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक ये 3 लकीरों से बहुत अच्छे चमक रहे हैं। अनुभव करेंगे मेरे मस्तक में तीनों लकीरें चमक रही हैं, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत। आप सब भी तीनों भाग्य की लकीर देख रहे हो ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। आपका पिता भाग्य विधाता है, आपके सिवाय इतना श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है।
बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। अब तो बढ़ गए हैं, क्योंकि 2003 की मुरली है, तो अब तो बाबा के बच्चे बहुत सारे हैं। कोचों में कोई हो, वैसे हर मानव के जीवन में 3 बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों आवश्यक हैं। लेकिन ये परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में दिन रात का अंतर है। परमात्म पालना, देव आत्माओं की पालना, मनुष्य आत्माओं की पालना, उसमें अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया, पा लिया, पा लिया या पाना है, क्या कहेंगे, पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, बाबा कहते वाह बच्चे वाह। बस इस भाग्य को स्मृति में रखना, सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, स्मृति स्वरूप रहना। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो निरंतर नेचुरल स्वरूप में रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते उन्हें मेहनत करनी पड़ती। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। संगम युग प्राप्तियों का समय है। बाप दादा देख रहे थे देह अभिमान की स्मृति में रहने से क्या मेहनत की, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, क्या ये मेहनत की? नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा जो बार बार ना चाहते ना सोचते देह अभिमान में आ जाते। बाप दादा कहते अब मर जीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देहाभिमानी स्थिति में ऐसे ही नेचुरल नेचर हो जाए। देहाभिमानी स्थिति आपके नेचुरल नेचर बन जाए, मेहनत ना करनी पड़े। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है उसको परिचय देते आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया ना, तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देह अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सब ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। बाप दादा कहते सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव, देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन जीवन मुक्त होने से पहले मेहनत मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई बहनों को दुख शांति से मुक्त करेगी। आपकी ये जो श्रेष्ठ स्थिति है ये दूसरों के भी दुख दूर करेगी। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, आपको मुक्ति
सबको मुक्ति दिलाएंगी। आपकी मुक्ति सबको मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहां तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त, समाधान स्वरूप। क्या ये हो सकता है? बोलो दादियां, हो सकता है। टीचर्स बोलो, पांडव, हो सकता है। फिर बहाना नहीं बनाना, ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। समस्या कोई भी हो, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। कोई भी परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद ना करना पड़े, बार बार मेहनत ना करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, मैं नूरे रतन हूं, मैं दिल तख्त नशीन हूं ही, और कोई होने है क्या? कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? आप ही बने थे ना। 5 वर्ष पहले भी आप ही बने थे, आप ही हैं। हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो। अनेक कल्प के हो ना, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। फिर तो निश्चित है ना, आपको आपके पास सर्टिफिकेट मिल गया ना, या लेना है? आपको सर्टिफिकेट मिला, मिल गया, कल्प पहले मिल गया, तो अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है। चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, ये फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं, ये तो पक्का है ना। कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया। तो ये किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता की। सोचा था कि 67 प्रोग्राम करने हैं, लेकिन बाप ने देखा उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी। 67वीं जयंती थी तब, तो इस वजह से सबने सोचा 67 करने हैं यादगार बनाने के लिए, उससे भी ज्यादा किए। ये है सर्व समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो। अब समय को समीप लाना है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्वरूप से स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। बाप दादा ने सुना, फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, बैलेंस के बनाना। ऐसे एक दो के सहयोगी बनो जो सब मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। एक दो के सहयोगी बनो जो सब मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। अपने पास बड़े बड़े अक्षरों में बाबा के शब्द लिख लेंगे, इनको रिवाइज करेंगे और स्वरूप बनेंगे। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बड़ा पुण्य है। किसी भी आत्मा को दिल से सम्मान देते हो, बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं, गले से लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। गले लगाना अर्थात उनको सहयोग देना। तो पूछा है ना, इस वर्ष क्या क्या करना है? बस सम्मान देना और स्वमान में रहना।
समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? अगर उसकी कमजोरी को देखेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो। सबसे सहज पुरुषार्थ दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो, महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं। सम्मान देने वाले सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना भी माननीय बनेंगे उतना राज्य अधिकारी पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं, देते जाओ। लो और दो, ये तो बिजनेस हो गया ना। तो बिजनेस वालों का काम है। आप दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों के बच्चों की सेवा को देखकर बहुत खुश है। सबने अच्छी सेवा की, अब आगे बढ़ना है। वाणी द्वारा सबने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की, अच्छे रिजल्ट निकले। अनेक आत्माओं का उलाहना समाप्त किया। साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा ये चाहते हैं सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी, विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता नमित आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठी 3 सेवाएं करो। एक वाणी, दूसरा स्वस्थिति शक्तिशाली, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। एक तो वाणी से सेवा, स्वस्थिति शक्तिशाली, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहां भी सेवा करो वहां ऐसी रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो अभी लास्ट जन्म में आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते हैं? मंदिर में जाते हैं, वो चित्र भी सेवा करते हैं ना। बाबा कहते क्या वो बोलते हैं? वाइब्रेशन ऐसे होते हैं जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय लगता है, कितना समय चलता है। बहुत समय चलता है ना, निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता तो सहज निकलता है। आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अनुभव है ना, है अनुभव। ये गुजरात में, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको बाप दादा पद्म गुणा मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता। जहां एकता और दृढ़ता है वहां 1 वर्ष की बजाय 1 मास, वहां 1 वर्ष की बजाय 1 मास वर्ष के समान है। सुना? गुजरात और बॉम्बे वालों ने सुना? अब 1 सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित होकर चारों ओर की भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों को भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल सब बाबा के पास पहुंच गए। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हर एक प्यारे बच्चे की बाप दादा के पास याद पहुंच गई। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा याद देना, बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार, बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्मा को सदा स्वमान में रहने वाले
सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल डोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से, दादी प्रकाश मणि जी से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। अन्य दादियां भी साथ में बैठी हुई हैं। बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पे खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सबको ऑर्डर करता था ना, ये करना है, अब ये करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। दादी जी ने कहा आप मेरे साथ हैं। ये तो है ही, निमित्त हो, आप बनी ना, निमित्त तो बनी। ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबियत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबियत कुछ भी नहीं। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे? बाबा सबसे पूछ रहे हैं। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया, दिल में अभी दिया नहीं। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रत्न निकले, उनका संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? जब आप करो, ये आपकी ड्यूटी है। दादी जानकी जी को बाबा ने कहा आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है और संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 हैं लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अब जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रही, सेवा में लगे हैं, वो उठो। भाई भी हैं, पांडवों के बिना थोड़ी गति होती है। यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी है, दादी जानकी जी की। और ये तो बैकबोन है, दादी प्रकाश मणि जी बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रतन है। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, पर आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। आपसी एकता, आपसी स्नेह, उससे संगठन मजबूत बना रहता है। अच्छा, बहुत ही सुंदर वरदान। स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाली सदा विजयी भव। स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सदा अपने स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसे सीट होती है वैसे लक्षण होते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपनी सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे तो सदा विजयी रहेंगे। ये इस युग को वरदान है। इस युग में सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। अंदर में कोई आसक्ति भी ना हो, किसी भी चीज में, खाने पीने में भी कोई ऐसा आकर्षण ना हो, ऐसी आसक्तियों पर भी विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। आज हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे, हम अपने स्वमान की सीट पर रहेंगे और हर आत्मा को दिल से सम्मान देंगे, उन्हें समर्थ बनाएंगे, ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। ऊंचे से ऊंचा स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। नूरे रतन हूं। विश्व की सर्व आत्माएं बाबा की अति प्रिय संतान है। मुझे मास्टर दाता बन सबको सहयोग देना है।
बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। हर आत्मा को परमात्मा शक्ति देकर समर्थ बनाना है। ज्ञान सूर्य की पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मुझसे दूर दूर तक फैल रही है। एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा आप स्वयं में एक महान परिवर्तन कर सकते हो, जो आपको पास विद ओनर की लिस्ट में ला सकती है। ऐसी कौन सी महान शक्ति है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।